नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह राठौड़। मित्रों, आपने देखा होगा राजस्थान की पहचान शौर्य, मान, अभिमान, वीरता, त्याग, बलिदान और अतिथि सत्कार के लिए इस राजस्थान को जाना जाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों में ये क्या हो चुका है इस प्रदेश में कि प्रदेश की जनता खुद को ठगासा महसूस करती है और प्रदेश में हर जगह अनर्गल बोलबाला हो रखा। आपने देखा होगा प्रदेश में कुछ वर्षों में पेपर कांड को लेकर आज राजस्थान का नाम विश्व पटल पर है। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने इस आंदोलन को तेज किया है। मैं धन्यवाद देता हूं उस व्यक्ति को जिसने युवाओं की तकलीफ को समझते हुए, युवाओं के भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए इस आंदोलन को इख्तियार किया है। लेकिन आपने देखा होगा विगत 2 दिन से हनुमान जी बेनीवाल की बात को अपने पर कोई भी व्यक्ति ना ले, क्योंकि हनुमान जी ने खुद ने कहा है कि मेरा वक्तव्य किसी भी समाज और व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं है। मेरी बात को किसी समाज अपने ऊपर लेकर ना जोड़े। और तो क्यों मित्रों, हनुमान जी बेनीवाल आरपीएससी को लेकर और प्रदेश में पेपर कांड, पेपर माफियाओं को लेकर जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसको लेकर हनुमान जी का आंदोलन किस तरह से कमज़ोर हो, इसके लिए कई लोग ऐसे जतन कर रहे हैं कि कई विश्नोई समाज को हनुमान जी के विरुद्ध कर रहे हैं, कई राजपूत समाज को हनुमान जी के विरुद्ध कर रहे हैं, कहीं किसी समाज को हनुमान जी के विरुद्ध कर रहे हैं, कहीं गुर्जर मीणाओं को विरुद्ध कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, यदि राजस्थान में ठोस कानून बने और ये पेपर कांड, पेपर चोरी, पेपर लीक जैसे घृणित कार्यों पर अंकुश लगा, तो क्या एक जाट समाज का बच्चा ही नौकरी लगेगा? कतई नहीं। दूसरी बात, ये 36 कौम के युवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मेरे राजपूत समाज के युवा भाइयों से भी निवेदन है, आप अपने ऊपर ना लें, क्योंकि एक व्यक्ति सुबह से शाम तक आंदोलन करते हैं और जब बोलते हैं तो हो सकता है कोई बात निकल गई होगी, तो उस बात को खुद के ऊपर जोड़कर ना लें, क्योंकि एक बात को जिस तरफ आप मोड़ेंगे उसी तरफ उसका अर्थ निकल जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र अपील है, कोई भी समाज, कोई भी जाति, धर्म अपने ऊपर ना ले। और आप ये देखें कि राजस्थान में केवल एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल ही क्यों है जो युवाओं के लिए सड़क पर है। अन्य नेता आपने देखा होगा प्रदेश में जो चुनाव के समय घर घर पहुंचकर हाथ जोड़कर आपसे वोट की अपील करते हैं और जब चुनाव जीतने के बाद वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं तो जनता का दर्द भूल जाते हैं। लेकिन प्रदेश में हर समाज के लिए हनुमान बेनीवाल ने आवाज़ उठाई है। इसका प्रमाण है, मैं जातिवादी मानसिकता में भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे मेरे राजपूत समाज के कुछ भाइयों ने कहा था कि हम नागौर ज़िले में रहते हैं और नागौर ज़िले में खींवसर तहसील में हमारा हनुमान जी बेनीवाल कार्य करते हैं। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा है कि हमारी तकलीफ़ में हनुमान जी हमारे आधी रात को भी तैयार रहते हैं। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और लगना भी चाहिए, और जनप्रतिनिधि का यही फ़र्ज़ होता है। हाँ मित्रों, आज प्रदेश पेपर लीक के कारण चर्चा में है और हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में अपनायत प्रेम के लिए जाना जाता था। इस प्रदेश में ये कौन सा ग्रहण लगा है? प्रदेश में कोई भी नेता जनता के हित के लिए नहीं बोल रहा है। हनुमान जी बेनीवाल विगत इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। अब जब हनुमान जी बेनीवाल ने, नागौर सांसद ने घोषणा कर दी कि 1 लाख युवाओं के दम पर राजस्थान में हल्ला बोला जाएगा और इस पेपर लीक और आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर हम आंदोलन को और तेज करेंगे, तब हनुमान जी की बातों को कि समाज विशेष किसी न किसी समाज से जोड़कर उसी समाज के लोगों को हनुमान जी के विरुद्ध इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि ये आंदोलन कमज़ोर हो जाए। इसलिए हे मेरे जाट समाज के भाइयों, हे मेरे राजपूत समाज के भाइयों, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं,
हमारे पूर्वजों ने तो ऐसी जातिवादी मानसिकता नहीं रखी। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चौधरी बाबा का उतना ही सम्मान है जितना ठाकुर बाबा का। इसलिए कई गांवों में जाट और राजपूतों के इतने मजबूत संबंध हैं, इतना प्रेम का रिश्ता है, बिजनेस पीढ़ियों से साथ बिजनेस करते हैं। कई बड़े बड़े घराने आज भी बिजनेस के दम पर आज राजस्थान में काफ़ी बड़ा नाम करते हैं, लेकिन वो कभी ये मानसिकता नहीं रखते कि ये जाट है, ये राजपूत है, ये गुजर है या ये मीणा है। अरे ये जातिवादी मानसिकता हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए घातक है। जिस तरह का अनर्गल माहौल बनाया जा रहा है जातिवादी मानसिकता का, लेकिन विगत लंबे समय से हम हनुमान जी को रीड कर रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल कभी अभी किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध हनुमान जी बोल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे राजपूत समाज के विरुद्ध बोल रहे हैं। मैं जितना सम्मान अपने समाज का करता हूँ उतना ही सम्मान मैं 36 कौम का करता हूँ। आपसे विनम्र अपील है मित्रों, ये राजस्थान में यदि पेपर लीक जैसे मामलों पर अंकुश नहीं लगा, यदि आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा, तो ये सपने में भूल जाना कि आपके बच्चे, गरीबों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे कभी अधिकारी बन पाएंगे या कभी आपके बच्चे सरकारी नौकरियों में पहुंच पाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं नागौर सांसद को, जो इस चिलचिलाती धूप में प्रदेश के युवाओं की आवाज़ बनकर आज इतने दिन से जयपुर में आंदोलन कर रहे हैं। मित्रों, आपको ये भी कन्फर्म कर दूँ कि हनुमान जी बेनीवाल से मेरा कोई भी व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। हनुमान जी बेनीवाल मुझे जानते तक नहीं है, लेकिन प्रदेश में जो 2-3 दिन से जो जातिवादी मानसिकता का जहर घोला जा रहा है, एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध किया जा रहा है, इसको लेकर पीड़ा है। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि जितना मैं मेरे समाज से प्यार करता हूँ उतना ही 36 कौम से प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ जाट, राजपूत, गुजर, मीणा, यादव, विश्नोई सभी 36 कौम हम एक जाजम पर बैठे, एकता के प्यार के साथ रहें, एक के सुख दुख में हम सभी शरीक हों, किसी को अकेला ना छोड़ें, सबके तकलीफ़ में हम साथ पहुँचें। कोई व्यक्ति में मुसीबत पड़ गई है तो उसका साथ दें, किसी के घर में खुशियाँ हैं तो हम वहाँ पहुँचकर उस परिवार का मनोबल बढ़ाएं। ये करके तो देखें आप। हनुमान बेनीवाल ने ये कह दिया इसलिए ये बाहें तान रहे हैं, इधर हनुमान जी बेनीवाल जाट समाज को ये कह दिया इसलिए ये बाहें तान रहे हैं, इधर गुजर समाज को ये कह दिया ये बाहें तान। नॉट फेयर। जब तक हम 36 कौम आपस में प्रेम से नहीं रहेंगे। मित्रों, एक सबसे बड़ी बात और बताता चलते चलते, लम्हा समय हो चुका है। आपने देखा होगा कि आपने क्या होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति हो जाता है तो उसे फैन फॉलोइंग बड़ी हो जाती है। आप सोचते हैं हमारे राजपूत समाज के वो नेता हैं, वो बहुत बड़े हैं, वो हमारे लिए कभी काम आएंगे, लेकिन आप जब पहुंचते हैं तब साहब बिजी हैं, साहब बाथरूम में है, साहब मीटिंग में है, ये कहकर आम और मध्यम श्रेणी के राजपूत के बच्चों को मिलने तक नहीं दिया जाता। तब आपको बाहर निकलकर फील होता है कि हमने जिसके विरुद्ध एक आवाज़ सुनना भी पसंद नहीं था, वो व्यक्ति इतना बड़ा है। अरे मंच पर तो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके हित में, आपकी तकलीफ़ में जो आपका साथ दे वही आपका अपना है। कहने को तो बहुत बातें हैं मेरे पास, लेकिन समय अभाव के कारण आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। हे मेरे प्रदेश के गुजर समाज के युवाओं, हे मेरे जाट समाज के युवाओं, हे राजपूत समाज के युवाओं, विश्नोई समाज के युवाओं, हे मेरे 36 कौम के युवाओं, ये जातिवादी मानसिकता से ऊपर उठकर एकता के सूत्र में बंधकर युवा एक होकर अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद करें, ताकि किसी गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर अपनी काबिलियत के दम पर सरकारी नौकरी लग सके और आपके परिवार का नाम रोशन कर सके। हनुमान बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी जैसे नेता आपके प्रदेश के किस्मत है, इसलिए आपसे मिले। बाड़मेर की थार की धरती पर जनता की आवाज़ बनकर रविंदर सिंह भाटी लड़ते हैं। नागौर में 36 जिले के सांसद हनुमान जी बेनीवाल राजस्थान में किसी भी जगह किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है, किसी समाज के साथ गलत होता है तो वो पहुंचते हैं।
इसलिए राजस्थान में दो ही नेताओं को जनता याद करती है। इन दोनों ही नेताओं से मेरे सभी 36 कौम की जनता से अपील करता हूँ, इन दोनों नेताओं को कमज़ोर मत होने देना। यदि हनुमान जी बेनीवाल आंदोलन को मजबूत करते हैं तो 36 कौम के बच्चों का, युवाओं का भविष्य उज्जवल बनेगा, न कि एक जाट समाज का। हनुमान जी कोई अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे, हनुमान जी केवल अपने जाट समाज के लिए नहीं कर रहे, ये 36 कौम के लिए और चारों धर्म के लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गलत गलत होता है, चाहे मेरे समाज का हो चाहे आपके समाज का हो। कोई भी, आपने देखा होगा जब वो बड़े पद पर पहुंचते हैं तब कुछ नहीं होता, और 2 साल 3 साल 4 साल निकलने के बाद वो साहब इतने बड़े हो जाते कि अपने समाज को ही भूल जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई आरपीएससी के चेयरमैनों को देखा है, कई आरपीएससी के मेंबर्स को देखा है, कई विधायक और मंत्रियों को देखा है, जो जब ज़रूरत होती है तब समाज में बड़े बड़े हाथ जोड़ते हैं, और जब आपका काम पड़ता है तब आपसे मिलने का समय नहीं होता। इसलिए कहता हूँ, आने वाले दिनों में ये आप सबकी भलाई का कार्य है। इसलिए हनुमान जी बेनीवाल को मजबूत करें ताकि राजस्थान में फिर से पेपर चोरी ना हो, फिर से पेपर लीक ना हो, फिर से गलत लोग नौकरियों पर काबिज ना हो और जायज़ लोगों का हक ना मारा जाए। और आरपीएससी में नए ढंग से, नए सिरे से, नए नियम और कानून के अंतर्गत नियुक्तियां हो, ताकि पारदर्शी तरीके से जॉब उसी की लगे जो जॉब के लिए हकदार है, जिसने मेहनत की है, जिसने काबिलियत के दम पर सफलता हासिल की है, वो बच्चे बड़ी बड़ी नौकरियों तक पहुँचे। इसीलिए हनुमान जी बेनीवाल की लड़ाई है, और इस लड़ाई को आप अपने जाति धर्म से के साथ जोड़कर उस व्यक्ति को कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। आज भी गांव में देखते हैं ना आप कि एक राजपूत का लड़का एक जाट के बच्चे के साथ बड़ी मित्रता है, बड़ा प्यार है। अरे आप जाट समाज से मित्रता करके देखिए, आप राजपूत समाज से मित्रता करके देखिए, आप गुजर मीणा किसी भी समाज से मित्रता कर देखिए, आपका मित्र आपके लिए कभी गलत नहीं होता। इसलिए कुछ लोग गलत अफवाह और गलत अपवाद और जहर बोलने का काम हर समाज में कुछ गिने चुने लोग करते हैं, लेकिन प्रेम की बात यदि करोगे तो आपका पूरा समाज आपका सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, घृणित मानसिकता से, छोटी मानसिकता से ऊपर उठकर जातिवादी मानसिकता के पर काटिए, और सभी 36 कौम के हम सनातन प्रेमी लोग, सभी 36 कौम एकता के सूत्र में बनकर, ये मत देखिए ये जाट है, ये राजपूत है, ये गुजर, ये मीणा है, ये यादव है। आप ये देखिए हम सनातन के अपने हैं, और हम सभी अपने एकता के सूत्र में बंधकर बड़े प्यार और मोहब्बत से राजस्थान की परंपरा को निभाएं। देखना इस राजस्थान की तस्वीर ही अलग होगी। इसलिए हनुमान बेनीवाल को मैं दिल से आभार और सैल्यूट करता हूं कि युवाओं की आवाज़ बनकर वो प्रदेश में आज आंदोलन कर रहे हैं। आप नहीं पहुंचते कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए अच्छी बात नहीं लिख सकते तो गलत मत लिखिए। जिस दिन हनुमान जी बेनीवाल को सफलता मिल गई और जिस दिन प्रदेश में ठोस कानून बन गए, उस दिन 36 कौम के बच्चे नौकरियों में जो काबिलियत रखते हैं, जो मेरिट में फाइट करते हैं, वो बच्चे नौकरियों में पहुंचेंगे, ना कि गलत लोग। इसलिए हनुमान जी बेनीवाल और रविंदर सिंह बाठी जैसे जनहितैषी नेता को सपोर्ट कीजिए, कमज़ोर कोशिश करने की कोशिश न करें। मैं महेंद्र सिंह फिर जायज़ बात के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। मेरी बात सभी प्रेम रखने वाले लोगों को तो बुरी नहीं लगेगी, जो लेकिन टकराव और ईर्ष्या पैदा करते हैं वो ज़रूर कुछ गलत कहेंगे। देखता हूँ कौन समाज में प्रेम और भाईचारा कायम रखना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। राघोट सांसद हनुमान जी बेनीवाल को इस आंदोलन में मजबूत करने की कोशिश करें। इसी में युवाओं का फ़ायदा है, ताकि मेरे राजस्थान की एक नई तस्वीर और तकदीर बनकर आगे आए और मेरा प्रदेश फिर से एक नई पहचान के साथ हिंदुस्तान में एक नया नाम कमाए। जय हिंद, जय भारत। हनुमान जी बेनीवाल नागौर सांसद का दिल से आभार। मैं महेंद्र सिंह राठौड़, आनंदपुर कालू।